क्या क्या टर्म यूज होता है? या तो कोई योजना होगी, या कोई नीति होगी, या फिर कोई कार्यक्रम होगा। 5-10 योजना का नाम बताइए आप लोग एट रैंडम, थोड़ा आवाज़ खुलेगा। आप बताइए कुछ योजना का नाम, अखबारों। उज्ज्वला योजना, गुड। स्टैंड अप इंडिया, तुम बताओ कुछ। हैं? कौन? हर अब इसमें वय वंदना योजना। अब इसमें 2 कैटेगरी है, एक भारतीय स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो योजनाएं हैं, और एक बिहार या फिर राज्य स्तर पर। कई बार दूसरे राज्यों का कुछ योजना भी पूछ देता है, तो उसमें जितना डिटेल नहीं जाएंगे, वो भाग्य पर छोड़ देंगे। 2-4 हम बता देंगे और आपका भाग्य। हाँ, जैसे कि कभी कभी उड़ीसा का कोई योजना पूछ देता है, कभी छत्तीसगढ़ का पूछ देगा। तो इन योजनाओं का जो दायरा होता है ना, तो देखिए मैक्सिमम योजनाओं का क्या है कि आप जो बोले, यदि हम एट रैंडम करेंगे तो हौच पौच हो जाएगा ना। तो एक वर्गीकरण करना जरूरी है। तो पहला वर्गीकरण कीजिए इसका, कृषि से संबंधित योजनाओं को एक जगह कर लीजिए। कृषि से संबंधित योजनाओं को एक जगह कर लीजिए, फर्स्ट। सेकंड कर लीजिए रोजगार से संबंधित, ठीक है। तीसरा कर लीजिए युवा कल्याण से संबंधित, युवा या कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। ये हो जाएगा थर्ड। चौथा क्या कर सकते हैं? स्वास्थ्य बोल दिए पहले, तो स्वास्थ्य कर लीजिए, स्वास्थ्य से संबंधित कर लीजिए। फिर आपका भी बात रख लेते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस का भी कर लीजिए संबंधित, हैं। और फाइनेंस भी कर लीजिए, इसी में बीमा भी कर लीजिए। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके नाम में बीमा लगा हुआ है, नहीं। स्वास्थ्य वाले में ही परिवार कल्याण जोड़ दीजिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एक नज़र का चीज़ है, हैं? उद्योग, निवेश, नवाचार, जो भी इसमें होगा, नवाचार भी लिखिए। वैसे वो अलग है, एस्टेब्लिशमेंट में आ जाएगा। एक अवस्थापना, अवस्थापना मतलब एस्टेब्लिशमेंट, कोई नया चीज़ बना हो, कोई प्लांट बना हो, इस तरह का कुछ बहुत सारा, इसको लिख लीजिए एस्टेब्लिशमेंट या अवस्थापना। अवसंरचना भी हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है। कितना हो गया? एक देखिएगा कि अल्पसंख्यक से संबंधित होता है बहुत सारा, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सेगमेंट आप कर सकते हैं जो किसी सेगमेंट में नहीं है, विविध विज्ञान संबंधित कर दीजिए। विज्ञान और पर्यावरण में सब आ जाएगा। अब बाकी नहीं आएगा तो इसमें आ जाएगा। रक्षा वाला इसी में आ जाएगा ना, ये वाला एस्टेब्लिशमेंट में। कुछ भी जो बनाया वो एस्टेब्लिशमेंट में है, जो कंस्ट्रक्शन है या फिर कोई निर्माण है। पर्यावरण को अलग कर देते हैं या उल्टा कर देते हैं, इसको लास्ट में। हाँ, विज्ञान और पर्यावरण को एक साथ कर दीजिए। और यहाँ पे कर दीजिए मिसलेनियस या विविध। कितना एलिमेंट हो गया? 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बस। अब कम से कम किसी में 10 है, किसी में 20 है, किसी में 15 है, किसी में 5 है, किसी में 10 है, ऐसे करके। कृषि पहला है, तो कृषि से संबंधित 2-4 योजना बताइए यदि आप लोगों को याद हो। कुसुम योजना किससे संबंधित है? इसका लिखते जाइए, क्योंकि बार बार उतना लिखेंगे ना तो आपका पूरा टाइम निकल जाएगा। हम बोल रहे हैं, आप लिखते जाइए। कृषि संबंधी योजनाओं को लाइन से लिखते जाइए, छोटा छोटा में लिखिए। और फाइनली ये चार्ट आप लोग को फ्रेश करके बनाना होगा एक बार, और उसको अपना जो गुटका बना के रखते हैं उसमें रखिएगा। देखिए, कृषि अवसंरचना निधि यानी कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड,
पहला एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड, या देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा, मत्स्य संपदा यानी कि जो मछली है ना, फिश योजना, यह बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। पीएम किसान मानधन योजना, पीएम किसान सम्मान योजना, थोड़ा तेज लिखिएगा बहुत है, और एक किसान संपदा योजना, इसी को डबल करना था। अगला लिखिए, हमने क्या कहा था कि नीतियाँ भी हैं, कुछ योजना है, कुछ कार्यक्रम है और कुछ नीतियाँ हैं, सबको एक जगह कर दिए। कृषि निर्यात नीति 2018 और एक कृषि नीति 2000 और राष्ट्रीय किसान नीति 2007, दोनों अलग अलग है। पीएम फसल बीमा योजना, इसमें खड़ी फसल का भी बीमा हो जाता है। परंपरागत कृषि विकास योजना, आदमी का हेल्थ कार्ड होता है ना, वैसे मिट्टी का भी हेल्थ कार्ड होता है, मिट्टी का, उसको कहते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ई कैपिटल ई लिखिएगा, उसके बाद नेशनल, हाँ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसी को कहीं लिख देगा। इनाम योजना क्या है, हाँ ई, पहले ई फिर NAM, ई नैम योजना, तो इनाम योजना है यही। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय कृषि मूल्य नीति, कृषि मूल्य नीति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये कब का है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, कई बार पूछ देता है कब का है। जीरो हंगर प्रोग्राम, फिर लिखिए अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, लिखिए राष्ट्रीय प्रोजेक्ट चमन, लिखिए खाद्य प्रसंस्करण व अवसंरचना विकास निधि योजना। खाद्य में इसमें विशेषकर दुग्ध है, क्या है, दुग्ध प्रसंस्करण, ये कृषि संबंधी हो गया, विशेषकर ये दुग्ध के लिए बना है। रोजगार में लिखिए, रोजगार वाले सेगमेंट में आ जाइए। रोजगार में लिखिए, ज़्यादा नहीं है, 9 है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना या अभियान लिखिए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तीसरा है मनरेगा, चौथा है दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, चौथा है स्टार्टअप इंडिया। एक तो राष्ट्रीय ग्रामीण का हो गया, यही शहरी का भी है। देखिए दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं DAYNULM, क्या फुल फॉर्म होगा, गेस कीजिए। दीनदयाल अंत्योदय योजना, और इधर क्या है, NULM, व्हाट इज, लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। एक रूरल के लिए है और एक अर्बन के लिए है। एक रूरल मतलब ग्रामीण के लिए और अर्बन मतलब शहरी के लिए। फिर स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया, मतलब अगला कार्यक्रम है स्टैंड अप इंडिया। पहला है स्टार्टअप और दूसरा है स्टैंड अप इंडिया, हाँ। फिर 8वां है खादी गांव परियोजना, और लास्ट है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, लाइवलीहुड रूरल एक्सप्रेस योजना। रोजगार से संबंधित बेसिकली स्टैंड अप स्टार्टअप को देख लेना है, अंत्योदय को देखना है, दोनों अंत्योदय, जो कि जो पहले जवाहर नेहरू था ना, JRY, उसी को चेंज करके अब दीनदयाल कर दिया, योजनाएं वही है। अब युवा से संबंधित था ना, युवा और कौशल विकास, लिखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी तो आ गया नई शिक्षा नीति, लेकिन पहले क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000, कब बनी थी, 2000 में। एक इसमें आएगा अम्बेडकर, दूसरा है अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन, INCUBATION सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, सामाजिक तौर पर, ठीक है। अगला लिखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। फिर अगला लिखिए मध्याह्न भोजन का नियम, 2015 में जो आया था नया नियम है, हाँ 2015 में मध्याह्न भोजन नियम। फिर अगला लिखिए नई एकीकृत विद्यालय शिक्षा योजना, न्यू इंटीग्रेटेड स्कूल एजुकेशन प्लान, नई एकीकृत विद्यालय शिक्षा योजना, नई एकीकृत विद्यालय शिक्षा, न्यू इंटीग्रेटेड स्कूल प्रोग्राम या योजना या प्लान। राष्ट्रीय युवा नीति 2014, अटल नवाचार मिशन, इसी में आ जाएगा, अटल नवाचार मिशन
और उसी में एक वर्ड जोड़ के आजकल सेतु, अटल नवाचार, नवाचार मतलब इनोवेशन, इसी में सेतु जोड़ दीजिए। अगला है प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री युवा योजना। ज्ञान योजना 11वां है, ज्ञान योजना। रोशनी योजना, खेलो इंडिया, कायाकल्प। ज्ञान योजना, रोशनी योजना, खेलो इंडिया, कायाकल्प पहल। फिर लिखिए, हाँ पहल उसी में है, कायाकल्प पहल। आइए आगे आइए, यहाँ तक हो गया। खेलो इंडिया तक इसको रोक दीजिए। लक्ष्य कार्यक्रम, पहला है लक्ष्य कार्यक्रम। दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। देखिए ये जो है ना, अपने आप में एक फुल पैकेज है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ही पढ़ना पड़ेगा आपको 10 पन्ना में, ठीक है। हम आपको केवल टॉपिक बता रहे हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी थी? 2000 में। एक है मिशन परिवार विकास। राष्ट्रीय महिला नीति कब बनी थी? राष्ट्रीय महिला नीति बताइए आप लोग, 2016। एक योजना आई थी बीच में, राष्ट्रीय महिला पुलिस वॉलंटियर, महिला पुलिस वॉलंटियर योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। सुरक्षित मातृत्व अभियान में प्रधानमंत्री का नाम लगाने की क्या जरूरत है? सुरक्षित मातृत्व अभियान। राष्ट्रीय वयोश्री, वयोश्री, वयोश्री राष्ट्रीय है ये, नेशनल। राष्ट्रीय वयोश्री योजना। एक है जननी सुरक्षा योजना। क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसको भी देख लीजिएगा। सुकन्या समृद्धि चला जाएगा, हाँ बैंकिंग वाले में आ जाएगा वो। स्वाधार गृह लिखिए, स्वाधार गृह। अगला लिखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला लिखिए पीएम मातृ वंदना योजना। नेक्स्ट है स्टेप योजना। फिर राजीव गांधी सबला योजना। फिर एक है एकीकृत चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, सबला, सबला भाई पावरफुल, सबल, महिला सबल हो तो सबला, पुरुष सबल हो तो सबल। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। एक है HIV एड्स STI योजना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। डी नहीं, इन्फेक्शंस की बात हो रही, डी भी होता है। फिर लिखिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, और जो 2-3 लिखवा दिए थे वो इसी का था, कायाकल्प, PM भारतीय जन औषधि और राष्ट्रीय पोषण मिशन लिखे थे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उसके बाद कायाकल्प पहले जो लिख चुकी हैं आप लोग। फिर PM भारतीय जन औषधि, भारतीय जन नहीं, आखिरी नहीं लिखा होगा, राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण मिशन। चलिए उद्योग निवेश और व्यापार, या बैंकिंग लिख लीजिए पहले। बैंकिंग में सुकन्या समृद्धि लिख सकते हैं। सुकन्या समृद्धि महिला वाला में भी आ सकता है, स्वास्थ्य कल्याण में भी आ सकता है, लेकिन बैंकिंग में लिख लीजिए सुकन्या समृद्धि। फिर लिखिए वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति, वित्तीय समावेशन हेतु, फाइनेंशियल इंक्लूजन हेतु नेशनल पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। 19 से 2024 तक के लिए बना है। कब से कब तक के लिए बना है? 2019 से 24। देखिए PM स्वनिधि योजना, PM स्वनिधि योजना, PM स्वनिधि योजना। संपन्न योजना लिखिए, संपन्न योजना। इसी में आएगा मौद्रिक नीति, आएगा ना, इसी में आएगा राजकोषीय नीति, जो कल हम बताए थे कि फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी। इसी में आएगा FRBM, FRBM फाइनेंशियल रेगुलेशन के लिए आता है ये। फिर इसी में आएगा 15वां वित्त आयोग, 15th फाइनेंस कमीशन, 15वां वित्त आयोग। इसी सेगमेंट में पढ़ना होगा GST। फिर लिखिए भारतीय डाक भुगतान बैंक, इसी में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ, डिमुद्रीकरण, वह भी पूछ सकता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जो वो था डाक भुगतान। फिर लिखिए जनधन योजना, विमुद्रीकरण ही तो है ही। एक लोन का स्कीम है PM मुद्रा, PM मुद्रा योजना। फिर है PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। एक है दर्पण परियोजना, इसी में किसान विकास पत्र के बारे में भी जानना होगा। नहीं, आगे इसी का किसान विकास पत्र। फिर स्वर्ण मुद्रीकरण, इसी में आएगा इंद्रधनुष योजना, इसी में आएगा अटल पेंशन। उसके बाद PM सुरक्षा बीमा, इसी में जीवन ज्योति बीमा। इसी में आएगा वय ऐसे होता है, वय वंदना। ये योजना कॉमन नेम है तो उसको वय वंदना ही लिखना पड़ेगा, हाँ, वय वंदना। फिर लिखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा,
अब उद्योग नवाचार निवेश है, उद्योग वाले सेगमेंट में FDI डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI नीति 2018। इसी में रक्षा वाला जो आप बोल रहे थे, रक्षा उत्पाद नीति, रक्षा में जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए 2018 में नियम बना, रक्षा उत्पाद नीति 2018। औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फिर लिखिए राष्ट्रीय इस्पात नीति, नेशनल स्टील पॉलिसी। राष्ट्रीय विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी नीति 2011। फिर लिखिए विदेश व्यापार नीति, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बैंकिंग संपदा अधिकार नीति, इसी में एक व्यापार संबंधित है, व्यापार सुगमीकरण हेतु, व्यापार लिखिए व्यापार सुगमीकरण हेतु, व्यापार सुगमीकरण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान यानी राष्ट्रीय कार्य योजना, राष्ट्रीय कार्य योजना। फिर इसी में आएगा निर्यात बंधु योजना। क्या है निर्यात बंधु योजना, वो भी देखना है। निर्यात बंधु योजना, इसी में आएगा मेक इन इंडिया, इसी में आएगा दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते, लेबर संबंधित है, श्रमेव जयते, सत्यमेव होता है ना वैसे श्रमेव, श्रमेव जयते। सखी पोर्टल, उद्यम सखी, महिलाओं के लिए है उद्यम सखी, एक पोर्टल है उद्यम सखी पोर्टल। इसी में आएगा एक पेंसिल पोर्टल है, पेंसिल, पेंसिल क्या है तो एक पोर्टल है, हाँ उसका फुल फॉर्म है पेंसिल पोर्टल। अगला लिखिए ILO, क्या होता है ILO? दो बार इसके मिनट्स होते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं अभी समय। तो लिखिए ILO के अभी समय को भी देखना है, लेबर पे जो उसका लेजिस्लेशन है उसको देखना है, अभी समय यानी मिनट्स ऑफ ILO, हिंदी में लिखिए ILO के अभी समय। मोटा मोटी ये हो गया अगला सेगमेंट। अब इसको देखिए अवस्थापना या एस्टेब्लिशमेंट या PM जीवन योजना, जीवन ऐसे लिखा जाएगा G1। एक है रतले पन बिजली योजना, रतले, रतले, नहीं तो इसको रट ले, रत है, रतलेपन बिजली का है। और एक लुहरी चरण एक जल विद्युत, यही पन बिजली है। रतले भी पन बिजली है और लुहरी भी फेज 1, लुहरी फेज 1 ये भी पन बिजली है यानी जल विद्युत। PM सौभाग्य योजना, PM सौभाग्य योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। जल जीवन मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना या अमृत मिशन लिखो, अमृत मिशन। स्मार्ट सिटी के बाद अमृत मिशन और RUT, हाँ अमृत लिखिए उसको हिंदी में। फिर लिखिए PM आवास योजना, एक है हृदय योजना, HRIDAY, हृदय योजना, एक हृदय योजना लिख लिए। भारत नेट योजना, नेट नेट नेट, भारत नेट। एक है रर्बन, रूरल प्लस अर्बन, क्या हो गया रर्बन, एक नया टर्म आ गया अंग्रेजी में रर्बन। राष्ट्रीय रर्बन मिशन, नेशनल रर्बन मिशन। रूरल और अर्बन को एक ही देखेगा, उसका क्या नाम है रर्बन। लिखिए सुगम्य भारत योजना। फिर लिखिए उदय योजना। फिर लिखिए राष्ट्रीय समेकित बिजली विकास योजना। फिर लिखिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DDU ग्राम ज्योति योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है। लिखिए डिजिटल भारत, सागर माला परियोजना। फिर एक और माला है भारत माला। भारत माला के बाद PM ग्राम सड़क योजना। जब ग्राम का सड़क बन गया तो जल मार्ग विकास योजना। आयुष्मान तो पहले लिख चुके हैं ना आप लोग, नहीं लिखे हैं? स्वास्थ्य वाले में आयुष्मान भारत लिख दीजिएगा। अब एक तो छोटा वाला लिखाते हैं, थोड़ा आप लोग को जल्दी खत्म हो जाएगा, लगेगा कि कुछ एक सेगमेंट खत्म हो गया। स्वास्थ्य वाले में एक और लिख लीजिए मलेरिया उन्मूलन। मलेरिया भी पूछ सकता है क्योंकि मलेरिया का प्रकोप जारी है। हाँ मलेरिया उन्मूलन और स्त्री स्वाभिमान योजना, स्त्री स्वाभिमान, महिला में भी और स्वास्थ्य में किसी में लिख लीजिए। अल्पसंख्यक में आइए
तो लगेगा कि कहानी है, बहुत आराम से लिखा जाएगा। पढ़ो परदेश, पहला है पढ़ो परदेश, दूसरा नया सवेरा, तीसरा हमारी धरोहर, चौथा नई उड़ान, पांचवा है PM 15 सूत्री कार्यक्रम, इसी पे पैसा निकलता। उस्ताद योजना, सीखो कमाओ योजना, नई मंजिल योजना, और आखिरी है जियो पारसी, अल्पसंख्यक में हो गया। मिसलेनियस लिख लीजिए, कम है, विज्ञान ज़्यादा है, ऐसे मिसलेनियस भी कम नहीं है, ज़्यादा ही है। PM गरीब कल्याण योजना जो बच गया, अभी भी गरीब कल्याण बच ही गया है। इन योजनाओं का क्या है, केवल बता रहे हैं इसको, हम ध्यान से देखिएगा तो अब तो कुछ इसका कार्यान्वयन भी होने लगा है DBTL आने के बाद से। तो आप जब अधिकारी बनिएगा तो इनको यही ध्यान देना है आप लोगों को कि कैसे बेनिफिट टू द नीडी पहुँचे, जिसको ज़रूरत है वहाँ तक काम को या चीज़ को पहुँचा देना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम। ऐसे ऐसे लोग हैं, हम मतलब मेरा तो बहुत डाइवर्सिफाइड ये है ना व्यक्तित्व है। हम ऐसे ऐसे गांव में गए हरिजन बस्ती में, जहां देख के रूह कांप जाएगा। लोग तो तक हरिजनों के विकास के लिए आप काम कर रहे हैं, चलिए आपको हरिजन बस्ती में ले चलते हैं। इतना बड़ा कमरा में 16 आदमी रह रहा है, जानवर से भी बुरा हाल है, और अब हर एक योजना उन्हीं पे बनी। गरीबी मिटाओ कि गरीब मिटाओ समझ में नहीं आ रहा। तो किसका बच गया था, एक तो हमारा विज्ञान एवं पर्यावरण, इसको अभी छोड़ ही दीजिए। फिर मिसलेनियस हम करा दे रहे हैं, विज्ञान और पर्यावरण का आप ढूंढ लीजिएगा या फिर कर लेंगे, ठीक है ना। मिसलेनियस में लिखिए, एक है नीम परियोजना, राष्ट्रीय कामधेनु परियोजना, स्पर्श योजना, उड़ान योजना, एक था नई उड़ान और ये है केवल उड़ान, ध्यान दीजिएगा, उड़ान योजना। इसी में स्वच्छ भारत योजना भी है। एक है दरवाज़ा बंद योजना, ये किससे संबंधित होगा, नमामि गंगे इसी में है। एक ग्राम गंगा भी देख लीजिएगा, नमामि गंगे से पैरेलल ही है, मतलब ग्राम गंगा क्या है। और एक है भुवन गंगा, भुवन गंगा। फिर एक लिखिए पशु नियंत्रण योजना, एक है सिस्मिक योजना, सिस्मिक भूकंप से संबंधित सिस्मिक जोन होता है ना, वैसे ही है। एक है खादी मित्र योजना, और खनिज नीति है, खनिज नीति। हाँ, देखिए ट्रेन समायोजन योजना, ट्रेन रेलगाड़ी है ना, ट्रेन समायोजन। विज्ञान भी लिख लीजिए, काहे के लिए छोड़िएगा, हाँ विज्ञान वाला सेगमेंट कर लीजिए। एक्सिलरेट होता है ना, ACCLERATE, एक्सिलरेट योजना। अटल भूजल योजना, अटल भूजल। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2019, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019। युवा विज्ञानी कार्यक्रम, मतलब वैज्ञानिकों के बारे में, युवा विज्ञानी कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु। एक राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान। एक सवाल इससे आएगा, इसको मार्क कर लीजिए। इसमें क्या आएगा हम बता रहे हैं, जो मेरे दिमाग में भी आया अचानक से, कि कहाँ पे ब्रॉडबैंड का लेंथ क्या है क्या नहीं है। उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि से संबंधित पूछ सकता है, ब्रॉडबैंड का किस तरीके से संख्या बढ़ रहा है घट रहा है, ये आंकड़ा हम लिखवा भी देंगे आपको। यदि हम भूल जाए तो आप पूछ के लिखवा लीजिएगा, ठीक है। आंकड़ा कहीं मिले तो देख लीजिएगा, भारत में और वर्ल्ड से तुलना करके, क्योंकि ये एक नई चीज़ आ रही है, 5G एस्टेब्लिश हो रहा है, तो इससे एक सवाल आना चाहिए। हाँ 6G भी आ रहा है, उस पर काम बहुत है। तो अभी तो 5G हमारे एस्टेब्लिश, हम तो विदेश गए थे तो वहाँ ऑलरेडी बहुत आगे चल रहा है। मतलब हम लोग जिसको वाईफाई कहते हैं ना, वहाँ पे उसको कहता है वाओ-फाई, WOW, वाओ। स्पीड है, मतलब टच कीजिएगा तो लग रहा है कि उसी में से निकल जाएगा इंटरनेट बाहर, इतना सट से खुलता है। हम लोग पहले 1 GB मिलता था, महीना भर हम लोग उसको चला लेते थे। पहली बार हम लोग दिल्ली में एक बार 80 GB रिचार्ज कराया कंप्यूटर का, 80 GB, मतलब ये बात है 2012 की, 80 GB। और पता है कि 7वां दिन ख़त्म हो गया वो 80 GB। चलिए देखिए, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष,
यही नवोन्मेष मतलब इनोवेशन, नवोन्मेष। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष नीति 2013। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। सुपर कंप्यूटिंग, किसी सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। अब वो सब बहुत पीछे चला गया, अभी इतना एडवांस कंप्यूटर सब आ गया ना, उससे पूछेगा। अभी सबसे एडवांस कंप्यूटर भारत में कौन सा है? वो तो IBM वाटसन वर्ल्ड लेवल पर है। IBM वाटसन जिससे जुड़ा हुआ वो लड़का है। अभी भारत में आ गया पेटाफ्लॉप्स, मतलब जिसका पेटाफ्लॉप समझ रहे हैं, 13 से भी ऊपर चला गया। गीगा सहस्त्र नाम है, सहस्त्र टी लिखिए, सहस्त्र टी। यह एक एडवांस कंप्यूटर है, सहस्त्र टी। भारत का पहला पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटर है, पेटाफ्लॉप्स। ये बहुत ज़्यादा हो गया ना, पेटाफ्लॉप। फ्लॉप क्या होता है तुम बताओ? फ्लोटिंग, ऐसे होता है ना, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, दैट इज फ्लॉप्स। यही होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो यह 1.2 पेटाफ्लॉप ऑपरेशन 1 सेकेंड में करता है, बहुत एडवांस है। अब आप देख लीजिएगा पेटाफ्लॉप में होता कितना है। फ्लॉप, पहले जो फ्लॉपी बनता था FLOPS, पहले का कंप्यूटर जैसे कि जिसका एक मतलब 10⁻15, वो हो गया टेराफ्लॉप, पेटाफ्लॉप। तो इससे आप कन्वर्जन भी देख लीजिएगा। अब पहले एक छोटा सा जिसमें फ्लॉपी लग सकता था, एक छोटा सा फ्लॉपी जिसमें लग सकता था, उतना कंप्यूटर इतना बड़ा होता था। 4 आदमी मिल के ला रहा है एकदम कॉलर सीधा करके कि हमारे यहाँ आया है। और आज तो इतना छोटा चिप में सब खत्म। पता इतना बड़ा का पोथी लिखा रहा है छोटा सा चिप में। अब तो मान लीजिए कंप्यूटर इधर कीजिए तो वहाँ जाके सेट जाएगा, ऐसे कीजिएगा तो इधर आ जाएगा, है कि नहीं? चश्मा के कोना से भी बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड देख लेते हो, यहाँ पर ये चल रहा है, कोना में लगा रहता है। जेम्स बॉन्ड का मूवी देखे हो? एक मूवी थी हम लोग के समय में, बहुत हिट है, अभी भी हिट ही होगा, ट्रू लाइज। कभी देखिएगा, मौका लगेगा तो। उसमें मतलब इनिशियल लेवल पर ये सब चीज़ बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। बाद में तो हम लोग स्टार वार भी देखिएगा तो वही सब चीज़। स्टार वार सीरीज भी बहुत अच्छा है, कभी देखना चाहिए। पीटी के बाद देखिएगा कभी। अभी लूसी तो नहीं देखे, स्पीसीज देखे थे लास्ट में, स्पीसीज बहुत बढ़िया। अच्छा, चलिए। तो ग्रीन इंडिया हेतु राष्ट्रीय मिशन, ग्रीन इंडिया हेतु नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, राष्ट्रीय मिशन। राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना, यानी कि जल का इकोलॉजी, राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण, यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम कंजर्वेशन प्लान। हम तो अनुवाद कर रहे हैं आप लोग। नेशनल एक्वेटिक इकोलॉजी इकोसिस्टम कंजर्वेशन प्लान, राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण योजना, एक्वेटिक इकोसिस्टम कंजर्वेशन प्लान। ये हम अनुवाद कर दे रहे हैं आप लोग के लिए, इसमें लिखा नहीं है कहीं पर, नीचे मिल गया, लिखा है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, अनुवाद सही था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए ऑपरेशन थंडरबर्ड। ऑपरेशन थंडरबर्ड, थंडर THUNDER जो गाड़ी है, एक बुलेट का वैरायटी है थंडरबर्ड। हाँ, बर्ड। हमारे पास पुराना बुलेट है, उसको थंडरबर्ड बनाना है, 82 मॉडल है। हाँ, लिखिए
आर्द्र भूमि वेटलैंड, वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन, यानी रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन। जीआई टैग ढंग से तैयार कीजिएगा, रामसर वाला पूरा लिस्ट याद कीजिएगा, इससे एक एक सवाल है। जीआई टैग, ठीक है, खास करके बिहार के मगही पत्ता और ये सबको जो मिला है ना, उस सबको देख लीजिएगा, ठीक है। 6-7 चीज़ें हैं बिहार से। सिलाव का खाजा को भी जीआई टैग मिल गया। सिलाव का खाजा, मगही पान, और कहाँ का मिला है? भागलपुर का जर्दालू आम। हाँ हाँ, तो ये ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन। वो तुम नहीं थे क्या क्लास में? जीआई टैग बताए थे जब? चलो कोई नहीं। लिखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, डिजास्टर मैनेजमेंट है, जगह बचा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, ऑपरेशन सेव कुर्म, सेव कुर्म अंग्रेजी में है SAVEKURMA, जिसको लिखिए सेव कर्मा या सेव कुर्म। कुर्म होगा, कुर्म, कर्मा नहीं होगा। कुर्म मतलब कछुआ, ये कछुआ को बचाने का अभियान है, इसलिए इसमें कुर्म लिखिएगा तो याद भी रहेगा। सेव कुर्म, 15,739 कछुआ को बचाया गया इस ऑपरेशन से। कितना? 15,739। लिखवाएंगे अलग से, आपको बताएंगे। लिखिए, WCCB, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB। हम लोग जो ये फुल फॉर्म और एक्रोनिम होता है ना, इसको क्या कीजिए कि लिख के और गेस कीजिए कि क्या हो सकता है। एक आध आएगा, किसी न किसी का एक आध आता है। एक है मिहिर, मिहिर कौन है? देखिए, वन बंधु कल्याण योजना। मिहिर, मिहिर भी एक सुपर कंप्यूटर है। मिहिर नाम है, एक का नाम है प्रत्युष, यह भी सुपर कंप्यूटर है। परम से आगे निकलिए, ठीक है। प्रत्युष मान लीजिए दे दिएगा कि इसमें कौन कौन सुपर कंप्यूटर है। एक परम, एक मिहिर, एक दे दिया प्रत्युष, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब सहस्त्र टी, तो उसमें ई ऑप्शन हो जाएगा। ये जो बता रहा है ना, ये सारा आपको मेंस का आंसर में भी सपोर्ट करेगा, इसलिए इसको मन से ही पढ़िएगा। इसको थोड़ा सा 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, हल्का पढ़ने में और जोर से पढ़ने में 1 घंटे का फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेंस में एकदम फुल आंसर, फुल 1 घंटा में नहीं होगा, 2 घंटा। चलिए लिखिए, सिक्योर हिमालय। व्हाट इज सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट? सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट। साइबर सेफ इंडिया प्रोग्राम, साइबर सेफ इंडिया। इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स। 5 ईयर प्लान कब बनता है? 51 से। यदि बीच में कोई ब्रेक नहीं आता तो 51 से लेकर 2017 तक लगातार चलता, हर 5-5 साल पे। तो याद ही नहीं करना था हमको, पहाड़ा याद है, 5 से गुना करके उसको निकाल लेते। लेकिन चूंकि 3 बार ब्रेक आया और 1 बार हिकअप्स आया, यानी छोटा रहा, तो इसी 4 इवेंट को याद कीजिए। क्या? 66 से 69 तक 3 साल का प्लान हॉलीडे, उसके बाद 74 से जो 79 में जिसको होना चाहिए था, वह 78 में ही एब्रप्टली रुक गया, तो एक वो याद करना है। और 78 to 79 और 79 to 80 ये 2 साल फिर रोलिंग प्लान है। और उसके बाद 90 से 91 और 91 से 92 फिर रोलिंग प्लान है। इसके बीच में जितना भी है सब 5-5 साल जोड़ दीजिए, 12 बार करेंगे तो आप 2017 तक पहुंच जाएंगे। 2015 में नीति आयोग आ जाएगा, लेकिन वो पिछला प्लान जो है उसको कंप्लीट ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पंचवर्षीय। पंचवर्षीय योजना में शुरुआती दौर में कृषि, सेकंड वाले में उद्योग, थर्ड वाले में स्वावलंबन और फोर्थ वाले में आत्मनिर्भरता। दोनों एक ही तरह की चीज़ें, थोड़ा सा उसका इम्फेसिस का फर्क है। ठीक है, 8वां में ह्यूमन रिसोर्स पर बल, 8वां में ह्यूमन, 5वां में गरीबी उन्मूलन, 6ठा में रोजगार। गरीबी तो पहले से आ गया था,
जैसे 11वां में समावेशी विकास और 12वां में भी समावेशी विकास, लेकिन वहाँ त्वरित और सस्टेनेबल। ठीक है, तो इनको देखना है। और भाखड़ा नंगल कब पहला में, हीराकुंड कब, दामोदर घाटी कब, तो ये पहला में। दूसरा में क्या है, तो इसमें और भी देख लेना है कि आपका उसका साइड इफेक्ट क्या है। जैसे जर्मनी से कौन है, ब्रिटेन से कौन है, रसिया से कौन है, इसका भी पूछता है। बैंक रेट आप लोगों को पता है, लिखना नहीं है। रेपो रेट पता है, रिवर्स रेपो पता है, CRR पता है, SLR पता है। क्या होता है SLR, बोल के बताइए। केवल इसी को बोलने दीजिए, और कोई नहीं बोलेगा। स्टैट्यूटरी है मतलब क्या होता है? नहीं, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है? हाँ, इतना पैसा हमेशा बैंक के पास होना नहीं, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट? अच्छा, हवा में हम तो ऐसे रैंडम पूछ दिए। स्टैट्यूट्स मतलब होता है नियम, कानून को स्टैट्यूट्स बोलते हैं, समझाया? कानून, स्टैट्यूट्स मतलब कानून। कानूनी तौर पर आपको इतना रखना जरूरी है, यह लीगल बाइंडिंग है। स्टैट्यूटरी, मैंडेटरी दैट इज स्टैट्यूटरी, दैट इज लीगली, दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल, दैट इज अकॉर्डिंग टू द गिवन नॉर्म्स। मतलब बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, समझाया? तो संविधिक वही ना, जो विधि से समानता रखता हो, विधि के कोरोलरी हो, विधि के पैरेलल हो, विधि के साथ इन अकॉर्डेंस विथ हो।